हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत जो हमने क्लासेस प्रारंभ की हैं उनमें आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है राजस्थान पॉलिटी की। इससे पहले हमने राज्यपाल को कवर किया था। आज कवर करने वाले राजस्थान की विधानसभा एवं मुख्यमंत्री। राजस्थान की विधानसभाएं और मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर कवर करेंगे। शुरुआत से और अंत तक क्लासों को देखते रहें। आपके लिए सभी जो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस प्रारंभ कर ही दी गई हैं, साथ ही साथ राजस्थान पॉलिटी की भी रेगुलर क्लासेज आपके लिए आ चुकी हैं। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और RPSC एग्जाम के लिए ये क्लासेज इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। नोट्स पैटर्न पर आपके लिए आधारित क्लासेज हैं, तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। और सभी के अंतर्गत हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप नहीं देखना चाहते देखी हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के आप हम पिछली क्लासेज हैं उनको देख सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं दूसरी क्लास की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की 1950 ईस्वी में, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद विधानमंडल की। तो राजस्थान 20 श्रेणी के राज्य के अंतर्गत आता था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान को किस श्रेणी के राज्य के अंतर्गत रखा गया था, तो 20 श्रेणी। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक। CS वेंकटाचारी, 6 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक। और जय नारायण व्यास, 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। मनोनीत मुख्यमंत्री, नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास, ये प्रारंभिक मुख्यमंत्री थे 1985 ईस्वी में। उसके बाद अब शुरुआत हुई है 1952 प्रथम विधानमंडल। ये पहली विधानसभा राजस्थान की 1952 से 1957 तक इसका कार्यकाल रहा। अब इसके संपूर्ण चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के बारे में। तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या थी वो 160 थी। कितनी सीटें थी? 160 सीटों। 16 सीट सामान्य SC के लिए, 4 सीट सामान्य ST के लिए। तो 20 गुणा 4 बराबर 40 सीटें। कितने हुए? 20 गुणा 2 बराबर 40। तो इस प्रकार से सीटों का विभाजन था। अब परिणाम की बात करें तो यहाँ पर 82 सीटें कांग्रेस के पास, रामराज्य पार्टी परिषद 24 सीट, 8 जनसंघ की और निर्दलीय 35। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभाजन हुआ था। सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी वो कांग्रेस को प्राप्त हुई। 29 फरवरी 1952 को विधानसभा का गठन किया गया। पहली विधानसभा कब गठित की गई थी? 29 फरवरी 1952 ईस्वी को। 29 मार्च 1952 को पहली बैठक मानसिंह टाउन हॉल में हुई। कहाँ पर हुई थी? मानसिंह टाउन हॉल। महाराज संग्राम सिंह प्रथम प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं प्रथम विधानसभा की गठन कब हुआ? 29 फरवरी 1952 को। पहली बैठक 29 मार्च, एक महीने बाद 1952 को हुई मानसिंह टाउन हॉल में। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराज संग्राम सिंह बनाए गए थे। सबसे ज़्यादा सीटें किसको प्राप्त हुई? कांग्रेस को। दूसरी रामराज परिषद को। जनसंघ को 8 सीटें प्राप्त हुई। प्रमुख नेताओं की बात करें तो इसके अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चनों की दृष्टि से, तो एक भी मिस नहीं करना है आपको और बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने आपके लिए कराया है। उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत, विपक्ष के नेता जसवंत सिंह, जयनारायण व्यास को हार का सामना करना पड़ा। हीरालाल शास्त्री चुनाव नहीं लड़ा। हीरालाल शास्त्री ने यहाँ पर चुनाव नहीं लड़े थे। 1956 ईस्वी में अजमेर शामिल विधानसभा सीट 190। तो विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ गई थी। कितनी हो गई थी? 190 हो चुकी थी 1956 में। अन्य तथ्यों की बात करें तो पहले इलेक्टेड CM टीकाराम पालीवाल, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे पहले? टीकाराम
पालीवाल। जननारायण व्यास किशनगढ़ से उपचुनाव जीते, मुख्यमंत्री काम चलाऊ सरकार के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए। उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल राजस्थान कांग्रेस में बगावत। 1954 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बनाए गए। 17 स्थानों पर उपचुनाव हुए, रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड रहा है, ध्यान रखना है आपको। 17 चुनाव पर उपचुनाव कराए गए थे 1952 में, जो प्रथम विधानसभा गठित हुई थी 1952-57 में। तो 17 स्थानों पर उपचुनाव हुए थे, ये रिकॉर्ड है। कमला बेलीवाल उप मुख्यमंत्री गहलोत सरकार में, पहली महिला मंत्री सुखाड़िया सरकार में। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की कौन थी? तो वो कमला बेलीवाल थी, और ये अशोक गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहीं। अब बात करते हैं दूसरी विधानसभा की, जो कि 1957 से 62 तक रही। यहाँ पर परिसीमन किया गया। सीटों की संख्या 176 हो चुकी थी। 28 सीट सामान्य प्लस एससी के लिए और 12 सीट सामान्य प्लस एसटी के लिए। तो 40x2 80 सीट है एससी एसटी की। परिणाम, कांग्रेस 119 सीटें प्राप्त हुई, रामराज्य को 17 और जनसंघ को 6 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई थी। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बनाए गए और इसके अध्यक्ष दूसरी विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना है आपको यहाँ पर। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रामनिवास मिर्धा, दूसरी विधानसभा में 1957 से 62। तीसरी विधानसभा 1962 से 67, 2 सदस्य क्षेत्र समाप्त किए गए। स्वतंत्र पार्टी, नई पार्टी बनाई गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि श्री राजगोपालाचारी राजस्थान गायत्री देवी इनके द्वारा इसका गठन किया गया था। परिणाम स्वरूप कांग्रेस 88 सीटें, स्वतंत्र पार्टी को 36 सीट प्राप्त हुई और जनसंघ को 15 सीटें इसमें प्राप्त हुई थी। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बनाए गए और अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा बनाए गए। तो ये तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष भी रामनिवास मिर्धा ही बने थे और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को ध्यान रखना है। सेंसस, मीटिंग, काम, महिला विधायक। 5वीं विधानसभा 13 सेशन हुए, 6वीं विधानसभा के 6 सेशन हुए थे मात्र। मीटिंग की बात करें तो सेकंड विधानसभा की 306 बैठकें हुई। सबसे ज़्यादा सेशन 5वीं विधानसभा के, सबसे कम 6वीं विधानसभा के। सबसे ज़्यादा मीटिंगें सेकंड विधानसभा 306 बैठक और 9वीं विधानसभा 95 बैठक, सबसे कम। काम सेकंड विधानसभा 5655 घंटे काम किया और 9वीं विधानसभा का यहाँ पर कार्यकाल जो सबसे कम रही वो 9वीं विधानसभा का कार्य कर रहा था टाइम में। महिला विधायकों की संख्या की बात करें 2008 में 28 महिला विधायक और 2013 में 28 महिला विधायक। तो सबसे ज़्यादा 2008 और 2013 में रही थी 28। फर्स्ट 4 महिला चुनाव लड़ी, 4 हारी। यशोदा देवी बांसवाड़ा 1953 ईस्वी से पहली निर्वाचित एमएलए यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम निर्वाचित महिला विधानसभा अध्यक्ष। और वो पार्टी कौन थी? प्रजा समाजवादी पार्टी से संबंधित थी। 1954 ईस्वी में कमला बेलीवाल आमेर सीट से सबसे कम रही। चौथी विधानसभा 1967 से 72 तक रही। सीटों की बात करें तो 184 सीटें यहाँ पर थीं। परिणाम की बात करें 89 सीट कांग्रेस को, लेकिन बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। स्वतंत्र पार्टी को 49 सीटें प्राप्त हुई और जनसंघ को 22। चौथी विधानसभा में डूंगरपुर से महारावल लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया गया। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया गया था। पहली त्रिशंकु विधानसभा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान की पहली त्रिशंकु विधानसभा कौन सी थी? तो वो चौथी विधानसभा थी, क्योंकि किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। पहले राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 को 44 दिन मिनिमम रहा। राज्यपाल की बात करें तो संपूर्णानंद तीसरे राज्यपाल थे।
16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक सरदार हुकुम सिंह 1967 से 70 ईस्वी। 1970 से 72 ईस्वी सरदार हुकुम सिंह। तो पहला राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह के कार्यकाल में, तो इन पर आपको ध्यान देना है। 44 दिन रहा मिनिमम। सुखाड़िया जी ने बहुमत सिद्ध किया, चौथी बार ये सीएम बनाए गए। मोहनलाल सुखाड़िया चौथी बार सीएम बने थे। पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव बनाए गए। चौथी बार विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे। 9 जुलाई 1971 को बरकतुल्ला खां सीएम बने। प्रोटेम स्पीकर पूनम बिश्नोई को बनाया गया। अध्यक्ष नरेंद्र नाथ आचार्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चौथी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र नाथ आचार्य थे। आइए अब पांचवी विधानसभा को देखते हैं। 1972 से 77 तक रही। इसका परिणाम कांग्रेस को 145 सीट, स्वतंत्र पार्टी को 11 और जनसंघ को 8 सीटें प्राप्त हुई। सीएम बरकतुल्ला खां, लेकिन डेथ हो गई इनकी। पद पर रहते हुए मरने वाले पहले सीएम कौन बने? बरकतुल्ला खां। हरदेव जोशी सीएम बनाए गए बाद में। बरकतुल्ला खां की मृत्यु के बाद में कौन बने थे सीएम? हरदेव जोशी। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। दूसरी बार कब लगा था? पांचवी विधानसभा में। पहला चौथी में, दूसरा पांचवी। राज्यपाल बीपी त्यागी और रघुकुल तिलक। स्पीकर अध्यक्ष रामकिशोर व्यास। प्रोटेम स्पीकर यशवंत सिंह उपाध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए थे? यशवंत सिंह। सर्वाधिक सत्र 13। पांचवी विधानसभा की हुई थी। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सबसे ज़्यादा राजस्थान में किस विधानसभा के सत्र हुए? तो पांचवी विधानसभा। छठवीं विधानसभा की बात करें तो 1977 से 80 तक रही। 200 सीटें। अब राजस्थान में जो सीटों की संख्या है वो कितनी हो चुकी थी? 200। जनता पार्टी 151 सीट प्राप्त हुई। भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम बनाए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम भैरव सिंह शेखावत छठवीं विधानसभा में बनाए गए थे। जनता पार्टी में भैरव सिंह शेखावत वर्सेज मास्टर आतेंद्र सिंह, तो भैरव सिंह शेखावत विजयी हुए। 1980 में राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, और वो किसके समय लगा था? भैरव सिंह शेखावत के समय। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राज्यपाल रघुकुल तिलक के समय। चौथी, पांचवी और छठवीं विधानसभा, इनमें आप राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाए गए थे। मिनिमम सेशन, सबसे कम सेशन रहे थे 6। 2 विधानसभा अध्यक्ष, महारावा लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसमें 2 विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो वो छठवीं विधानसभा कौन सी थी? छठवीं। महारावा लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह बनाए गए। 7वीं विधानसभा 1980-85 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। परिणाम कांग्रेस 133, बीजेपी 32। मुख्यमंत्रियों की बात करें तो जगन्नाथ पाड़िया पहले एससी के सीएम राजस्थान से बनाए गए, जिनका संबंध भरतपुर से था। शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री। 16 दिन न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये कौन सी विधानसभा में थे? 7वीं विधानसभा में। अध्यक्ष पूनम चंद्र बिश्नोई को बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर परशुराम मदेरणा। नोट, हीरालाल देवपुरा इज द ओनली सीएम हु रिमाइंडेड स्पीकर of Rajasthan Vidhan Sabha in revision video. I told to CM by mistake. विधानसभा 1985 से 90, 8वीं विधानसभा। इसका परिणाम 113 कांग्रेस को, बीजेपी को 39। मुख्यमंत्री हरदेव जोशी दूसरी बार। असम मेघालय राज्यपाल शिवचरण माथुर, पुनः शिवचरण माथुर को हटा करके हरदेव जोशी को सीएम बनाया गया।
ये 8वीं विधानसभा की स्थिति थी। अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा और गिरिराज प्रसाद तिवारी बनाए गए। 9वीं विधानसभा 1990-92 ईस्वी में। बाबरी मस्जिद मुद्दा। परिणाम की बात करें तो बीजेपी को 85, जनता दल को 54 सीटें यूनाइटेड को प्राप्त हुई। भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार सीएम बने। प्रोटेम स्पीकर पूर्णचंद्र बिश्नोई फिर से बनाए गए और अध्यक्ष हरिशंकर भावड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है 9वीं विधानसभा के अध्यक्ष। ललित किशोर चतुर्वेदी मंत्री ने कार सेवा के कारण इस्तीफा दे दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार सेवा के कारण इस्तीफा देने वाले ललित किशोर चतुर्वेदी। बाबरी मस्जिद मुद्दा। राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, सर्वाधिक समय तक रहा। राज्यपाल DS चन्ना रेड्डी, धनिकलाल मंडल, बलराम भगत। 10वीं विधानसभा 1993 से 98। हरदेव जोशी पहली से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक रहे। पहली से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक कौन रहे थे? हरदेव जोशी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीजेपी 95 सीट, निर्दलीय विधायक समर्थन। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। प्रोटेम स्पीकर पूर्णचंद्र बिश्नोई फिर से बनाए गए और अध्यक्षों की बात करें हरिशंकर भावड़ा, शांतिलाल चपलोत और समर्थलाल, ये अध्यक्ष बने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 अध्यक्ष बनाए गए 10वीं विधानसभा में। 3 अध्यक्ष रहे थे। 11वीं विधानसभा 1998 से 2003। 153 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रोटेम स्पीकर भैरव सिंह शेखावत। अध्यक्ष परशुराम मदेड़ा को बनाया गया। पहली बार EVM का उपयोग किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, EVM का राजस्थान में पहली बार उपयोग किस चुनाव में हुआ था? 1998-2003, 11वीं विधानसभा में। 12वीं विधानसभा 2003 से 2008। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रोटेम स्पीकर गंगाराम चौधरी, अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, पहली महिला अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान की प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व में। संपूर्ण राज्य में EVM का उपयोग हुआ। पूरे राज्य में अब EVM का उपयोग किया गया था। 13वीं विधानसभा 2008 से 2013। कांग्रेस को 96 सीटें प्राप्त हुई। निर्दलीय प्लस बसपा विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई गई। सर्वाधिक महिला MLA 28 13वीं विधानसभा में। प्रोटेम स्पीकर देवी सिंह भाटी, अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत। 14वीं विधानसभा 2013 से 2018। परिणाम बीजेपी 163 सीट, कांग्रेस को 21 सीटें प्राप्त हुई। वसुंधरा राजे दूसरी बार CM बनाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट, नोटा का उपयोग किया गया, गुलाबी रंग EVM का अंतिम बटन रखा गया। सर्वाधिक महिला MLA 28। 13वीं और 14वीं में दोनों में 28 महिला विधायक थीं। 15वीं विधानसभा 2018 से 2023। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया, CM अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। डिप्टी CM सचिन पायलट, विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर। स्पीकर CP जोशी। कुल महिला MLA 24। 189 महिलाओं ने चुनाव लड़ा सर्वाधिक बार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा चुनाव 15वीं विधानसभा में 189 महिलाएं लड़ी थीं। 16वीं विधानसभा वर्ष 2023। चुनाव पूर्व परिदृश्य नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ। 199 सीटों पर चुनाव। कर्णपुर गुरमीत सिंह कुंडर की मृत्यु के कारण 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 16वीं विधानसभा। मतदाता की बात करें 5.27 करोड़, महिलाएं 2.75 करोड़ पुरुष और 2.52 करोड़ महिलाएं। ट्रांसजेंडर की बात करें 348/616 वोट, जैसे 348 वोटर थे। कुल मतदान 75.45% रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 117 सीट पर और 82 सीट पर। 15वीं विधानसभा में 0.73% की वृद्धि हुई। रूरल वोटिंग, ग्रामीण क्षेत्र की वोटिंग 75.68, मैक्सिमम अधिक रही बांसवाड़ा में। और अर्बन शहरी वोटिंग 71.23%, सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में। चुनाव परिणाम,
बीजेपी 115 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस 69 सीटें, बीएपी को 3, बीएसपी को 2, आरएलपी को 1 और आरएलडी को 1 सीट। 8 निर्दलीय एमएलए। नोट बीएसपी एमएलए जॉइंट शिवसेना, सो नो शिवसेना 2 एमएलए, बीएसपी 0। चुनाव के दौरान 25 नवंबर 2023 को मतदान चुनाव, 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम। 183 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, दूसरी सेकंड हाईएस्ट। 21 महिला एमएलए, 9 कांग्रेस, 10 बीजेपी। उपचुनाव के बाद 28 एमएलए की एज 40, 72 एमएलए पहली बार एमएलए बने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। युवा एमएलए रविंद्र सिंह भाटी, एज 25 वर्ष से विधानसभा से। वृद्ध हरिमोहन शर्मा बूंदी 83 वर्ष, दीपचंद एज 83 वर्ष। चुनाव के बाद अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, मालवीय नगर। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अजमेर। मुख्यमंत्री वैद्यनाथ शर्मा, सदन के नेता सागनेर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विद्याधर नगर। प्रेमचंद बैरवा दूदू से। 15 दिसंबर शपथ ग्रहण अल्बर्ट हॉल, सीएम 1 और 2 डिप्टी सीएम। 20 दिसंबर को प्रथम सत्र। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, उपनेता प्रतिपक्ष रामकृष्ण मीणा। विपक्ष के नेता 4 बार लक्ष्मण सिंह, 3 बार भैरव सिंह शेखावत और गुलाबचंद कटारिया। प्रथम महिला वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रथम जसवंत सिंह। प्रोटेम स्पीकर 3 बार पूर्णचंद बिश्नोई, विधानसभा अध्यक्ष भी। प्रथम महिला महारावत संग्राम सिंह प्रथम प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत स्पीकर रहे, प्रोटेम स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष पहले नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मेहता दूसरे और तीसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष। पहली महिला सुमित्रा सिंह, न्यूनतम कार्यकाल समर्थलाल मीणा का। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले लाल सिंह सक्तावत और पहली महिला तारा भंडारी महिला। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल 1952-54। हरिशंकर बावड़ा 1993-98, निधन 25 जनवरी 2024। बनवारी लाल बैरवा 2 से 2003। सीएम अशोक गहलोत, न्यूनतम कार्यकाल। कमला बेनीवाल, गवर्नर त्रिपुरा मिजोरम गुजरात की। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला राज्यपाल रहीं, निधन 15 मई 2024 को। 12 जनवरी 2003 से दिसंबर 2003। सीएम अशोक गहलोत। सचिन पायलट, दिया कुमारी विद्यानगर सीट, प्रेमचंद बैरवा दूदू। सीएम जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल बने, हरदीप जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण महतो और जगन्नाथ पाड़िया। ये ऐसे सीएम थे जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल बनाए गए। अब बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद की। अनुच्छेद 163। देखिए, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत 63(1) कहता है कि राज्यपाल की सहायता हेतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो 163(1) में इसका उल्लेख मिलता है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 163(1) के अंतर्गत। 163(2) में कहा गया है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ 163(2) के अंतर्गत रखी गई हैं। 163(3) में मंत्री से ने क्या सलाह दी, कैसे दी, प्रश्नगत नहीं होगा। यानी इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है कि मंत्री ने क्या सलाह दी या कैसे दी। इसके अंतर्गत कोई भी प्रश्न नहीं किया जाएगा। 163(3) में इसका उल्लेख मिलता है। तो मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता के लिए गठन का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 163(1) में। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति 163 में भी मिलती है, लेकिन 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 164 सीएम और सीएम की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 164 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ट्राइबल मिनिस्टर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार 94 से, CA 2006 फ्री।
कर दिया गया। एक सौ चौंसठ एक ए मैक्सिमम और मिनिमम 15% मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए और न्यूनतम 12, एक मुख्यमंत्री प्लस 11 अन्य मंत्री। 164 एक में इसका उल्लेख किया गया मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या और कम से कम संख्या का उल्लेख है। 164 एक भी दल बदल का दोषी मंत्री नहीं बन सकता है। जहाँ 40 से कम सीटें हों वहाँ मिनिमम 1+9 एक मुख्यमंत्री और 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 91वें CA 2003 में ये प्रावधान किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया था। 164(2) सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य विधानसभा के प्रति होगा, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति होगा। ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। अब बात कर लेते हैं राज्य विधानमंडल की। तो अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है, एक सदन या दो सदनीय विधानसभा और विधान परिषद LC, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। तेलंगाना UP TUV MJ कर मजे कर। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जहाँ पर विधान परिषदें हैं, तो ये वो स्टेट हैं जहाँ पर विधान परिषद पाई गई हैं या बनाई गई हैं। सबसे पहले तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आपके कितने ज़िले हो गए? ये 3, 2, 5 और 1, 6 जिलों में विधान परिषदें हैं। तो आगे देखिए, नेशनल राष्ट्र से तुलना की बात करें तो आर्टिकल 89 में संसद का उल्लेख है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख है, सृजन और समापन। राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, लेकिन इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद यहाँ की जो विधान परिषद है वो समाप्त कर दी गई। वर्ष 2022-21 से पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा बिल पास किया गया, लेकिन संसद के द्वारा नहीं हुआ विधान परिषद के लिए। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना का उल्लेख, नो ऑफ MLA एंड जनसंख्या। आर्टिकल 170(3) डेलीवेशन का उल्लेख किया गया है। मिनिमम 500 MLA और न्यूनतम की बात करें 60 MLA, तो अधिकतम 500 MLA हो सकते हैं किसी विधानसभा में और कम से कम 60 होने चाहिए। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा MLA की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश UP में 403 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। और सबसे कम की बात करेंगे तो वो पीछे देखेंगे, पहले देखते हैं। दूसरा नंबर आता है आपका वेस्ट बंगाल 294 और तीसरा महाराष्ट्र 288। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाले स्टेट UP सबसे ज़्यादा 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288। राजस्थान की बात करें 1952 में 160 सीट, 56 में 190 सीट, 160 + 30 अजमेर। दूसरी तीसरी विधानसभा 176 सीट, चौथी पाँचवीं विधानसभा 184 सीट, छठवीं विधानसभा के बाद 200 सीटें वर्ष 2026 के बाद एट लेटेस्ट अभी तक हैं। अब बात करें आगे, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इनमें आपकी 60 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 60। लेकिन गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी की सीटों की बात करें तो गोवा और मिजोरम में 40 सीट और सिक्किम और पुडुचेरी में 30-30 सीटें। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। मैक्सिमम वोटर की बात करें तो झोटवाड़ा में और मिनिमम वोटर बसेड़ी धौलपुर में। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC/ST जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण किया गया है। राजस्थान में 59, SC की 34 और ST की 25 सीटें। सबसे ज़्यादा SC की सीटें जयपुर में 3 सीट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब बात कर लेते हैं राजसमंद और जैसलमेर की। सभी सीटें अनारक्षित हैं। डूंगरपुर में 5, बांसवाड़ा में 4, प्रतापगढ़ में 2, सभी सीट एससी। एक सीट है ये एससी। एंग्लो इंडियन समुदाय आर्टिकल 333 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। इससे पहले सभी राज्यों में और केंद्र में भी एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को स्थान आरक्षित किए गए थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 333 आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया। महिलाओं हेतु 166वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 332A 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। संशोधन 106 एंग्लो इंडियन समुदाय वाला 104वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया 333 को। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। मैक्सिमम विधानसभा 1/3 7वें संविधान संशोधन द्वारा न्यूनतम 40 MLC। 171 3 मेंबर की बात करें, मेंबर सदस्यों का उल्लेख है। 1/3 सदस्य MLA द्वारा, 1/3 अर्बन लोकल बॉडी द्वारा, 1/12 सदस्य अध्यापकों के द्वारा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, 1/बट्टा ग्रेजुएट 3 वर्ष पूर्व के द्वारा, 1/6 गवर्नर द्वारा मनोनीत, 4 आधार सहकारिता और सहभाग। 171 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल में उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। राजस्थान विधान परिषद 11 दिसंबर 2008 राजस्थान कैबिनेट अप्रूव कर दी गई। 18 अप्रैल 2012 राजस्थान असेंबली बिल पास किया गया। 6 अगस्त 2013 राज्यसभा में बिल पेश किया का पास नहीं हुआ। शांताराम नायक समिति की सिफारिश पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विधान परिषद के बारे में बातें की गई थी। कौन सी समिति ने सिफारिश की? शांताराम नायक समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधान परिषद के सृजन की बात की गई? तो शांताराम नायक समिति। अनुच्छेद 172 अवधि का उल्लेख मिलता है समय का। विधानसभा परिषद स्थायी सदन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। 42वें संशोधन के द्वारा 6 वर्ष का कार्यकाल। 44वें द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। और इमरजेंसी 1 वर्ष प्लस कितनी भी बार लगाया जा सकता है। इमरजेंसी समाप्त होने के बाद 6 माह तक लागू रहता है कार्यकाल। राष्ट्र से तुलना करें तो 89 में राष्ट्र का उल्लेख, राष्ट्र में देश में इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्लस 89 अनुच्छेद 173 अर्हता यानी योग्यता का उल्लेख। विधान परिषद की 30 वर्ष आयु, विधानसभा की 25 वर्ष आयु सदस्यों की। आर्टिकल 84 आर्टिकल 85 सेशन नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। प्लस 89 174 सेशन 17 अवसान और विघटन का उल्लेख किया गया है। न्यूनतम 60 बैठकें अनिवार्य संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता बैठकों के बारे में। स्टेट की बात करें और राष्ट्र की बात करें तो देखिए 175 सदन में 62, 86 में सदन में 62, 176 स्पेशल एड्रेस 87 में स्पेशल एड्रेस, 177 एडवोकेटेड जर्नल 88, 168 78, 179 180 और 181 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का उल्लेख। और यहाँ पर ये उल्टे हैं, ध्यान रखना। विधान परिषद की बात करें तो 82 83 84 85 विधान परिषद सभापति उपसभापति का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा रहेगा। 89 90 91 92, 89 90 91 92 राज्यसभा सदस्य और लोकसभा 93 94 95 96 लोकसभा का उल्लेख। यानी यहाँ पर ये आगे पीछे हुआ है। वहाँ पर विधानसभा पहले, विधान परिषद बाद में। यहाँ पर राज्यसभा पहले, लोकसभा बाद में। वेतन भत्ते 186 में और 97 में। राष्ट्र की बात करेंगे तो 187 में सचिवालय का उल्लेख और केंद्र में 98 में। 188 सदस्यों की शपथ का उल्लेख, 99 सदस्यों की शपथों का उल्लेख, संसद की शपथ। गणपूर्ति 189 में और गणपूर्ति का उल्लेख 100 में किया गया है केंद्र के अंतर्गत। स्टेट और नेशनल 190 रिक्तियों का उल्लेख है, 101 में रिक्तियों का उल्लेख है संसद में। 191 अयोग्यताएँ राज्य के अंतर्गत, 102 में अयोग्यता का उल्लेख संसद में।
192 में डिस्कशंस, 103 में डिस्कशन, 193 500 रुपये फाइन, 104 में फाइन का उल्लेख किया गया है केंद्र में। 194 में विशेषाधिकार और वहाँ पर संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख 105 में है। 195 सदस्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है, संसद सदस्यों का वेतन भत्ते 106 आर्टिकल में। 196 ऑर्डिनरी बिल पास करने से संबंधित प्रावधान विधेयक संबंधी, इसमें 107 में उल्लेख मिलता है संसद के अंतर्गत। 197 में जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक का उल्लेख 197 में विधान परिषद विधानसभा की, लेकिन संसद लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 में। मनी बिल धन विधेयक 198 में उल्लेख मिलता है और संसद का 109। 199 मनी बिल डेफिनेशन की दी गई है, परिभाषा दी गई है, और वहाँ पर 110 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 200 स्टेट से संबंधित और 111 प्रेसिडेंट की शक्तियों से संबंधित है। 201 विचार हेतु आरक्षित विधेयक रख सकता है राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए, 201 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कोई विधेयक अगर विचाराधीन है तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है, 201 में इसका उल्लेख मिलता है। अंतरों की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष हटाने हेतु प्रभावी बहुमत मिनिमम 1/5 या 40 सदस्यों का समर्थन प्रस्ताव लाने के लिए। राजस्थान में निष्कासन हेतु प्रस्ताव 6 बार लाया गया, नरोत्तम लाल जोशी 2 बार, रंजन आचार्य के समय 1 बार, गिरिराज प्रसाद 1 बार, शांतिलाल 2 बार। विधायी कार्य लेजिस्लेटिव काउंसिल साधारण विधेयक 3 महीने और 1 महीना, मैक्सिमम 4 माह तक रोक सकती है। संयुक्त बैठक नहीं होती है विधान परिषद की, ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा और विधान परिषद में अंतर है। अगर आपको वीडियो चली गई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।